नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है। मतलब बेईमानी कर रहा होगा, दोनों फायदे के लिए कर रहा होगा। ये भी प्रॉफिट है और वो भी प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट को जोड़ना है, 2% को जोड़ना है। तो चाहे ऐसे जोड़ सकते हैं, एम प्लस प्रतिशत में बताए होंगे प्लस एन प्लस एम इंटू एन एम एन बाय 100, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुना 12/100, तो 12 24 प्लस 144/100 करेंगे तो 1.44, तो ये आ जाएगा 25.44% लाभ। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे करेंगे 112 गुना 112/100, 112 गुना 112/100, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 गुना 12 144, तो 44/100, 12,544/100, तो 125.44। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, तो 25.100 से देखते हैं कितना अधिक है या कितना कम है। तो ये 25.44 अधिक है, तो इतना % लाभ आ गया। चाहे ऐसे कीजिए, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन, एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है। माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 105 गुना 120/100, या m प्लस n से कर सकते हैं, 0 0 खत्म, 5 से 21, 5 दूना 10, 2 से 6, 126 आया। तो 126 का मतलब 26% लाभ। या ऐसे करते m प्लस n प्लस mn बाय 100, तो 20, ये 5 प्लस 20 प्लस 5 गुना 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 खत्म, तो 5 प्लस 20 प्लस 1, 26% लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार माल खरीदने में 10% तथा बेचने में 10% का बेईमानी करता है। खरीदने में 10% और बेचने में 10%, मतलब ये भी लाभ है वो भी लाभ है। 110 गुना 110/100, 0 0 0 0 समाप्त, 121, 11 गुना 11 121, तो आ गया 21% लाभ, 21% लाभ। अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन, किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसका कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर x% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य भी है x, ये दोनों बराबर है, 1% में 1 रुपया में है। माने अगर x% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य भी है x। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर कोशिश करेंगे ऑप्शन से बनाने का, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो लंबा चला जाएगा।
इसको चेक करेंगे ऑप्शन को, किस वस्तु को बेचेगा लाभ पर जो 119 रुपया बिक जाएगा, किसका विक्रय मूल्य 119 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। अगर 40 का वस्तु होगा और 40% लाभ लेकर बेचेगा तो 40 गुना 140/100, 40 गुना 140/100 तो 0 0 0 0 समाप्त 14 चौका, तो ये 56 में बिकेगा। अगर 40 का वस्तु होगा 40% लाभ लेकर बेचेगा तो 56 रुपया में बिकेगा। अगर 50 रुपया का वस्तु होगा 50% लाभ लेगा, 50 गुना 150/100 0 0 समाप्त, तो ये बिकेगा 75 रुपये, मगर यहाँ बेचना है 119 में। तो देखेंगे किस वस्तु को बेचने से 119 आता है। 60 का वस्तु है तो इसे बेचना है 60% लाभ पर, गुना 160/100 0 0 समाप्त, 16 गुना 6 96 आ गया। अगर 70 का वस्तु है तो 70% लाभ पर, 70 गुना 170, लाभ है 100 में जुड़ जाता है, हानि रहता तो घट जाता, 0 से 0 समाप्त, 0 से 0, तो 17 गुना 7 119। तो आंसर ये हो गया डी नंबर। अगर 70 का वस्तु होगा और 70% लाभ लेकर बेचेगा तभी बिकेगा 119 में। बेसिक से करेंगे तो इस तरह से करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x गुना लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा परसेंट, 100 प्लस x बटे 100 बराबर 119। इसको सॉल्व करना होगा, x गुना 100 प्लस x बटे 100 बराबर 119। अगला क्वेश्चन देखिए, मगर लेकिन करेंगे इसी तरह से। कह रहे किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कहने का मतलब अगर x% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य भी है x, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। अगर 10 रुपये का वस्तु है तो 10% हानि होगा, तो हानि होगा 100 में से घट जाएगा, तो 90/100। तो 10 रुपये का वस्तु अगर 10% हानि पर बेचेगा तो बिकेगा 9 रुपये में। यहाँ बेचना कितना में, 16 में। तो देखेंगे किस ऑप्शन 16 आ रहा है। 20 का वस्तु होगा 20% हानि, तो 80/100 0 0 0 0 समाप्त 16, तो इसी ऑप्शन से आ रहा है 16। तो ये हो गया आंसर। अगर इसमें अगर बेसिक इक्वेशन बनाना होता तो x गुना 100 माइनस x बटे 100, मैंने 100 में से हानि घटा दिए, बराबर 16। इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है, लंबा चला जाएगा क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस ऑप्शन को चेक करेंगे, जो अगर 20 का वस्तु है तो 20% लाभ पर, तो गुना 120/100। देखेंगे किस ऑप्शन से 56 आ रहा है विक्रय मूल्य, 0 0 समाप्त 24, इससे नहीं आया। अगर 30 का वस्तु होगा 30% लाभ, गुना 130/100 0 0 समाप्त 39, ये भी 56 नहीं हुआ। अगर 40 का वस्तु है 40% लाभ, गुना 140/100 0 0 0 0 56 आ गया, तो यही आंसर हो गया। अगर 40 का वस्तु होगा 40% लाभ लेकर बेचेंगे तभी बिकेगा 56 में। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर 60 रुपये का वस्तु है तो 60% हानि पर बेचा जाएगा, तो 60% हानि पर बिकेगा, 100 में 60 चला गया, 60 गुना 40/100,
इससे बिक रहा है वस्तु 24 रुपया में, मगर बेचना कितना में है? 21 में। अगर 70 का वस्तु है, 70% नुकसान हो गया, हानि हो गया, तो 30/100 मिला, 0 0 0 समाप्त 21। तो अगर 70 रुपया का वस्तु होगा, 70 रुपये का वस्तु होगा, 70% हानि बेचेगा, तब बिकेगा जाके 21 में। अगर इस ऑप्शन में 30 भी होता तो भी काम होता, 30 से भी हो जाता, आंसर यह होता, 30 का वस्तु होता और 30% हानि पर बेचता। तो ऑप्शन 2 में से एक रहेगा, चाहे ऑप्शन में 30 रहेगा या 70 रहेगा। अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाए तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? दो वस्तु विक्रय मूल्य समान है। जब ऐसा क्वेश्चन हैगा, दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, एक को उतना % लाभ पर बेचा गया जितना कि दूसरे को उतना ही % हानि पर बेचा गया। जब लाभ और हानि बराबर होगा, एक को जितना % लाभ पर बेचा गया, दूसरे को उतना ही % हानि पर बेचा गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट इस तरह केस में हमेशा हानि होगा। जब लाभ और हानि बराबर होगा, विक्रय मूल्य समान होगा और लाभ और हानि बराबर होगा, तो इस केस में हमेशा हानि होता है, जो कि क्या करेंगे, लाभ और हानि गुना करके 100 से भाग दे देंगे। 10 × 10/100 ये तभी करेंगे जब लाभ और हानि बराबर होगा और विक्रय मूल्य समान होगा। तो 0 से 0, 0 से 0 समाप्त हो गया, तो बचा 1 आया, तो 1% की हानि, 1% की हानि, 1% की हानि आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये रहता जो यहाँ लाभ कुछ हो रहा है और हानि कुछ हो रहा है, देता 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% हानि हो रहा है, ये यहाँ तक सेम रहता, दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% लाभ था, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में तब ये नहीं लगा सकते हैं, तब ऐसा नहीं कर सकते। ये तभी लगाएंगे जब लाभ और हानि बराबर रहेगा। जब अलग अलग रहेगा तब देखिए कैसे करेंगे, जब अलग अलग रहेगा तब देखना है, इस टाइप से अलग अलग वाला ऐसे करेंगे। तो पहले मान लेते एक का वस्तु का क्रय मूल्य x है, उसको बेचा गया 10% लाभ पर, तो गुना 110/100 ये विक्रय मूल्य हो गया। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y, उसको बेचा गया 10% हानि पर, तो 90/100, तो ये हो गया इसका। पहला वाला वस्तु का क्रय मूल्य x है, उसको 10% लाभ पर बेचा गया 110/100, ये भी क्रय मूल्य आ गया पहले का। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य है हुआ है, उसको 10% हानि पर बेचा गया, तो ये दूसरे का विक्रय मूल्य आ गया। दोनों के विक्रय मूल्य को समान कर दिए, तो यहाँ से आ जाएगा क्रय मूल्य का रेशियो 100 से 100 समाप्त, 0 0, तो x रेशियो y, ताक झाँक से x को ढकेंगे 9, y को ढकेंगे 11, तो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 9:11। मतलब पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य है 9 और दूसरे का क्रय मूल्य है 11। एक का क्रय मूल्य है 9 और दूसरे का क्रय मूल्य है 11। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो कह रहा है एक को 10% लाभ पर, ये पहले वाले को 10% लाभ पर, तो 9 × 10% लाभ, तो 110/100, तो 0 से 0 समाप्त, 11 × 9 99/10, तो 9.9। पहले वाला वस्तु बेचा गया 9.9 में, दूसरा वाला वस्तु बिकेगा इतना में ही, 9.9 में ही, दूसरा वाला वस्तु बिकेगा 9.9 में ही। क्यों? क्वेश्चन में कह रहे दो वस्तु विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तो ये बिकेगा 9.9 में ही। या सॉल्व करके दिखाते हैं, 11 का वस्तु है दूसरा और उसको बेचा गया दूसरे को 10% हानि में, तो 90/100, तो ये करने से भी आ जाएगा 9.9, 99/10, तो 9.9, तो ये यहाँ से आ गया कुल क्रय मूल्य आ जाएगा 9 और 11, तो क्रय मूल्य आ गया 20।
और विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा एसपी। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18 और 9 9 18 19, तो 19.8 आ गया विक्रय मूल्य। 20 क्रय मूल्य आ गया और 19.8 आ गया विक्रय मूल्य। तो अब जो है घाटा कितना हो रहा है, तो 0.2 का हानि हो रहा है। 0.2 का हानि हो रहा है किस पर, तो 20 पर गुना 100। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 2 0 समाप्त, 2 से 2 समाप्त, तो 1 आया। तो 1% की हानि, 1% की हानि। तो जब अलग अलग होगा तब ऐसे ही करेंगे, इस तरह से नहीं बनेगा। इस तरह से जब समान रहेगा लाभ और हानि तभी करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया। अब यहाँ हानि और लाभ अलग अलग है, हानि और लाभ अलग अलग है तो बेसिक से बनेगा। तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य x, उसको बेचा गया है 10% हानि पर, तो 90/100। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य y मान लेते हैं, उसको बेचा गया है 5% लाभ पर, तो गुना 105/100। 100 से 100 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 से 18 बार में, 5 से 21 बार में, 3 से भी काटिएगा, 3 छक 18, 3 सते 21, तो आ गया 6x बराबर 7y। यहाँ से x रेशियो y बराबर 7 रेशियो 6। तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7 रेशियो 6। तो पहला वाले वस्तु का क्रय मूल्य है 7 और दूसरे का है 6, दूसरे का है 6। पहले वाले वस्तु को बेचा गया है 10% हानि पर, तो निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। 7 गुना 10% हानि तो 90/100, तो 0 0 खत्म, 7 नमा 63/10, तो 6.3 आ गया विक्रय मूल्य। दूसरा भी विक्रय मूल्य इतना ही होगा 6.3, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। या कर भी सकते कैलकुलेट, 6 गुना दूसरे को बेचा गया है 5% लाभ पर, तो गुना 105/100, 105/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 105 से गुना कर देंगे, नहीं तो 5 से कटाते, 105 630, 630/100, तो आ गया 6.3। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना, 13, 7 और 6 13, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 12.6। ये दोनों को जोड़ देंगे 6.3 6.3, तो 12.6 आ गया विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो कितना का घाटा लगा, 0.4 का घाटा हुआ है किस पर, तो 13 पर, गुना 100, क्योंकि 13 रुपया क्रय मूल्य आया और 12.6 आया विक्रय मूल्य, तो नुकसान हुआ 0.4 का किस पर, तो क्रय मूल्य है 13, 13 पर गुना 100। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0, ये 0 से ये 0 खत्म, 40/13, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 3.1/13% हानि, 3.1/13% हानि। अगला क्वेश्चन है, 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा गया। इसका मतलब ये कह रहा है 4675 का यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत पूछे, रुपया पूछ नहीं रहा है, तो इसका कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ बता रहा है जो दोनों गाय का विक्रय मूल्य समान है, 2 गाय में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा गया, इसका मतलब दोनों गाय के विक्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि, तो 20 गुना 20
जब ये बराबर होगा बटे 100, 0 0 खत्म हो गया तो 4 आया, तो इसका मतलब 4% की हानि, 4% की हानि हो गया, 4% की हानि। तो जब अलग अलग होगा तो ऐसे करेंगे, जब सेम होगा तो दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे।